आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर बात होगी एक अल्टरनेट हिस्ट्री के बारे में। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जिस चीज की बात करने वाले हैं वो चीज हुई नहीं है, लेकिन हो सकती थी। लेकिन आप में से कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट हिस्ट्री के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो का आइडिया है ये समझना कि आज जो सिचुएशन है वो क्यों है और पहले हम लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग की थी जो अलग अलग कारणों के चलते पूर्ण नहीं हो पाई थी। लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास में जितने फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं उन्हीं की हिस्ट्री में पीछे जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आएगा विजन का। स्वीडिश कंपनी साब द्वारा बनाए जाने वाला विजन मार्क 2 केपेबल फाइटर जेट था और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसको खरीदना चाहते थे। आइडिया था कि इंडियन एयरफोर्स ऐसे 200 फाइटर जेट खरीदेगी, लेकिन क्योंकि इस फाइटर जेट में यूएस का इंजन यूज होता था, इस वजह से यूएस ने इस सेल को ब्लॉक किया और इवेंचुअली भारत को जैगवार फाइटर बॉम्बर खरीदने पड़े। यानी कि अल्टरनेट हिस्ट्री में भारतीय वायुसेना के पास में कम से कम 200 विजन फाइटर जेट होते और ये फाइटर जेट आज भी ऑपरेशनल होते हैं क्योंकि जैगवार फाइटर बॉम्बर की फ्लीट आज भी ऑपरेशनल है। दूसरे परचेज की बात आती है मिराज 2000 के परचेज के दौरान, जब आइडिया था कि मिराज 2000 की लाइन को भारत लाया जाएगा और ये फाइटर जेट भारत में बनाए जाएंगे। लेकिन वो चीजें आगे नहीं बढ़ी थी और जब तक डिसीजन लिए गए तो मिराज 2000 की लाइन बंद हो चुकी थी और रफाल आ चुके थे। ये मिराज 2000 को बिडिंग प्रोसेस से हटाकर रफाल को वहां पर डालने का लॉजिक दासो एविएशन की तरफ से आया था और इसी वजह से हम लोग मिराज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। MMRCA के बाद में रफाल 2012 में सिलेक्ट कर लिया गया था और अगर चीजें सही से होती तो अगले 1 साल के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता और 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाते। यानी कि इन थ्योरी आज की तारीख में भारतीय वायुसेना को 126 रफाल डिलीवर हो चुके होते। मोस्ट लाइकली इसी साल के एंड तक ये डिलीवरी कंप्लीट होती। हालांकि पेंडेमिक के चलते थोड़ा बहुत डिले होता, लेकिन मोर और लेस 2023 में हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद मान सकते थे। हालांकि वहां पे एक प्रोविजन था कि लगभग 70 और एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना अक्वायर कर सकती है और उस हिसाब से ये प्रोडक्शन लाइन अगले 6 साल तक और चलती रहती। उसके बाद बात शुरू हुई FGFA प्रोग्राम की और इस प्रोग्राम के दौरान आइडिया था कि भारतीय वायुसेना 166 यूनिट सिंगल सीट वेरिएंट को अक्वायर करेगी और लगभग 48 फाइटर ट्विन सीट वेरिएंट होंगे। हालांकि नेगोशिएशन में आगे चलकर यह डिसाइड हुआ था कि दोनों देश लगभग 200 फाइटर जेट अक्वायर करेंगे और इनिशियल प्लान के हिसाब से साल 2013 के आसपास इनका प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। इनका भी प्रोडक्शन रेट 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से ही होता। उस हिसाब से सभी 200 फाइटर जेट की डिलीवरी में लगभग 17 साल का समय लगता और अगर आप 2013 की टाइमलाइन लेकर चलें तो साल 2030 तक ये सभी फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिल जाते। अच्छा, अगर LCA की बात की जाए तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट जरूर 2000 में हो गई थी, लेकिन इसको FOC सर्टिफिकेशन साल 2019 में ही मिला था और उससे काफी पहले MiG-21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक सिंगल इंजन फाइटर जेट को इंपोर्ट करने की बातचीत चल रही थी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर साल 2017 का एक आर्टिकल है जहां पर सिंगल इंजन फाइटर जेट को इंपोर्ट करने की बात कही गई है और लगभग उसी समय आडा में जो LCA तेजस मार्क 2 का ऑफिस था वो बंद कर दिया गया था। यानी कि आडा की तरफ से ये चीज रियलाइज कर ली गई थी कि LCA के बाद में दूसरा फाइटर जेट देश में नहीं बनाया जाएगा। यानी कि इन थ्योरी बची खुची रिक्वायरमेंट ग्रिपिन या F-21 से पूर्ण की जाती और ये फाइटर जेट कहीं ना कहीं विजन और MiG-21 दोनों को रिप्लेस करते। रही बात Su-30 MKIs की, तो उनको लेकर 15 स्क्वाड्रन्स प्लान थी, लेकिन आगे चलकर FGFA के बाद में जो टेक्नोलॉजी भारत में आती उसके हिसाब से उनको अपग्रेड भी किया जाता। इस हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास में ऑलरेडी 42 स्क्वाड्रन्स हो चुकी होती और शायद इसी वजह से LCA को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तक ही छोड़ दिया जाता। अल्टरनेट हिस्ट्री में भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा केपेबल दिखती है और शायद अब तक भारतीय वायुसेना FCAS प्रोग्राम ज्वाइन कर चुकी होती, जिसके माध्यम से वो आगे चलकर Su-30 MKIs को रिप्लेस करती। इस अल्टरनेट हिस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।